एक आदमी यह साबित करना चाहता था कि भगवान सच में होते हैं या नहीं, इसलिए उसने स्क्रू ड्राइवर से अपनी पत्नी को मार दिया। पत्नी हैरान होकर गिर पड़ी और मरते समय उसे अपने छोटे बच्चे की याद आई। पति को बिल्कुल दुख नहीं हुआ। वह घुटनों के बल बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसकी पत्नी को फिर से जिंदा कर दो। वह बहुत रोया और चिल्लाया, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसका भगवान पर से विश्वास टूट गया और उसकी पत्नी मर चुकी थी। दुखी होकर वह घर जाने के लिए लिफ्ट लेने निकला, लेकिन रास्ते में उसे कुछ खतरनाक लोग मिल गए। एक आदमी उसे जंगल में ले गया और कहा कि उसे कुछ दिखाएगा। वहाँ उसकी पत्नी जैसी एक औरत नदी किनारे बैठी थी और वह आदमी बंदूक दिखाकर उसे जबरदस्ती फोटो खिंचवाने के लिए मजबूर करने लगा। वह अजीब तरह की तस्वीरें लेना चाहता था। आदमी का मन नहीं था। उसने उनसे उसे छोड़ देने की विनती की, लेकिन वे लोग बहुत बुरे थे। बाद में उन लोगों ने उस औरत को भी मार दिया और बच्चे को रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया। बच्चा बड़ा होकर अपनी बहन के साथ रहने लगा। दोनों के माता पिता नहीं थे, इसलिए स्कूल के गुंडे उन्हें अक्सर परेशान करते थे। भाई हमेशा बहन को बचाता था, लेकिन हर बार खुद पिट जाता था। एक दिन बहन बहुत डरकर भाई की गाड़ी में बैठी, क्योंकि कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे। भाई उसे घर छोड़कर उन गुंडों को सबक सिखाने चला गया। उधर बहन कब्रिस्तान के पास चर्च में चली गई, जहाँ नया पादरी था। पादरी ने उससे दोस्ती की और उसे बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया। उसने भगवान के नाम पर उसे बहकाया और उसके साथ गलत काम किया। कुछ समय बाद लड़की गर्भवती हो गई। जब वह पादरी के पास गई तो उसने उसे पहचानने से ही मना कर दिया। लड़की बहुत दुखी हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। जब भाई को पता चला तो वह टूट गया। पुलिस ने बताया कि उसकी बहन गर्भवती थी। भाई को पादरी पर शक हुआ। उसने उसका पीछा किया और पता चला कि वह पादरी भगवान के नाम पर कई लड़कियों के साथ गलत काम करता था। भाई ने बदला लेने का फैसला किया। वह बंदूक लेकर चर्च गया और पादरी का सामना किया। पादरी ने अपनी गलती मानने की बजाय लड़की को ही दोष दिया। गुस्से में भाई ने उसे गोली मार दी और वहाँ से भाग गया। उधर वही खतरनाक आदमी और उसकी पत्नी लोगों को फंसाकर मारते रहते थे। एक दिन उन्होंने एक सैनिक को भी फंसाकर मार दिया। फिर उन्हें वही भाई रास्ते में अकेला मिल गया। उन्होंने उसे भी मारने की योजना बनाई, लेकिन इस बार भाई ने पहले ही गोली चला दी और वह आदमी मर गया। उसकी पत्नी ने भी गोली चलाई, लेकिन उसकी बंदूक में असली गोली नहीं थी। आखिर में दोनों पति पत्नी मर गए। पुलिस आई तो पता चला कि मरने वाला आदमी पुलिस अधिकारी का रिश्तेदार था। पुलिस अधिकारी ने कसम खाई कि वह कातिल को पकड़कर मारेगा। जांच में पता चला कि पादरी को भी एक लड़के ने मारा था, जिसका नाम वही भाई था। पुलिस अधिकारी उसे पकड़ने उसके गांव गया। गांव में जंगल के पास दोनों आमने सामने आ गए। दोनों में गोलीबारी हुई। आखिर में पुलिस अधिकारी घायल हो गया। मरने से पहले भाई ने उसे सब सच बताया कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ था और जिन लोगों को उसने मारा वे सब अपराधी थे। पुलिस अधिकारी की मौत के बाद भाई ने बंदूक अपने माता पिता की कब्र के पास दफना दी और फिर वहां से भागकर नई जिंदगी की तलाश में निकल गया।